स्वागत है आपका अपने बायोलॉजी क्लास में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक स्टेमन्स यानी कि पुंकेसर इसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। जो आपका ये स्टेमन है ये मेल पार्ट है, इसे हम लोग एंड्रोसियम भी जानते हैं, एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं। एक स्टेमन के टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन्स। आप देख सकते हैं जो ये लंबा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारा फिलामेंट है, और जो ये वाला ऊपर का पार्ट है ये हमारा एंथर है। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। आप देख रहे हैं जो एंथर है ये बाइलोब्ड है, इसमें एक साइड पे आपको बाइलोब्ड टू पार्ट्स दिख रहे हैं। The proximal end of the filament is attached to the thalamus। जो ये फिलामेंट है जहाँ से ये अटैच्ड होता है, सबसे समीपस्थ पार्ट थैलमस से अटैच्ड होता है, जिससे फ्लावर के सभी पार्ट अटैच्ड होते हैं। जो आपका ये स्टेमन्स है ये फ्लावर की डिफरेंट स्पीसीज़ में या डिफरेंट फ्लावर में इसके जो नंबर्स होते हैं, लेंथ होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जब हम एक एंथर का सेक्शन करेंगे तो कुछ में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पॉलन सेक है, ये जब डेवलप नहीं हुआ था तो ये माइक्रोस्पोंजियम कहला रहा था। इसी के अंदर क्या फिल है, ये पॉलन ग्रेन्स फिल है। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca। They are dithecous। आप देख सकते हैं एक एंजियोस्पर्म में आपको एक साइड बाइलोब दिख रहा है, हर लोब में कितने पार्ट है, टू पार्ट है, टू थिका है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। द एंथर इज अ फोर। आप देख रहे हैं एंथर में फोर पार्ट है। साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, एंथर कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब। आप देख सकते हैं जो ये आपको बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हर बाइलोब स्ट्रक्चर में आपको ये जो टू थिकास दिख रहे हैं ये माइक्रोस्पोंजिया हैं। जब ये मैच्योर नहीं हुए थे, डेवलप नहीं हुए थे, तब ये माइक्रोस्पोंजिया थे। तो एक एंथर में आपको 4 जगह माइक्रोस्पोंजिया दिख रहे हैं। यही माइक्रोस्पोंजिया जब डेवलप होते हैं फर्दर तो ये पॉलन सेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये एंथर का डायग्राम दिख रहा है, जहाँ तक एंथर है वहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल ये माइक्रोस्पोंजिया विस्तारित रहते हैं, फैले रहते हैं, एक्सटेंड रहते हैं। इसी के अंदर पॉलन सेक पैक्ड रहते हैं। अब इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। ये मेल पार्ट है पुंकेसर, जिसे हमने स्टेमन्स पढ़ा था। किसी भी एक विशिष्ट पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक लंबा पतला डंठलनुमा तंतु फिलामेंट कहलाता है, और ये अंतिम सिरा ये बाइलोब्ड यानी कि द्विपालित संरचना है। और जो तंतु का समीपस्थ सिरा होता है पुष्पासन से अटैच्ड होता है, वही थैलमस से अटैच्ड होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न होती है, और डिफरेंट फ्लावर में भी पुंकेसरों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, लंबाई भी अलग होती है। एक आवर्तबीजी जो परागकोश होता है वो बाइलोब्ड होते हैं, जैसे कि आपने देखा था द्विपालित होते हैं, तथा प्रत्येक पाली में आपने देखे थे 2 कोष्ठ बने हुए हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। पूरे अंतर में 4 होते हैं। परागकोश एक 4 दिशी संरचना होती है, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। आपने लघु बीजाणुधानी देखा था, जिसको हम लोग पॉलन सेक या बीजाणु पुट्टिका भी बोलते हैं। ये बीजाणुधानी मैच्योर होती है, उस टाइम हमें इसे लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती है तब इसे हम पॉलन सेक या लघु पराग पुट्टिका भी बोलते हैं। इसी बीजाणुधानी, यह बीजाणुधानी जितना परागकोश होता है, एंथर होता है, उसकी लंबाई तक ये विस्तारित होते हैं, और इसी में पराग कण ठसाठस भरे होते हैं। आज यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद देखेंगे।